मिलन सद्भावना समागम के सभी प्रेमियों के लिए खुशी का दिन है आज कि उत्तर प्रदेश की माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट से देव प्रकाश मधुकर तथा मुकेश और मेघ सिंह इनकी बेल रह गई थी। उनकी भी आज माननीय उच्च न्यायालय ने बेल मंजूर कर ली है और बेल हो गई है। और इस तरह से सभी एक्यूज की इस 2 जुलाई जो घटना हुई थी मुगलगढ़ी में, उनमें सभी की हो गई। देव प्रकाश मधुकर एफआईआर में नामजद थे। 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया था पुलिस ने, बहुत आनंद फानन में, जल्दी में, जो कि इस बात को भी दर्शाता था कि किस तरह का प्रेशर था पुलिस पर, जो कि निष्पक्षता को हटाता था। और आज देव प्रकाश मधुकर, मुकेश और मेघ सिंह, इन सभी की जमानत हो गई है 2 जुलाई वाली घटना में। और ऑनरेबल कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। एक तरफ प्रयागराज में ये सब कुछ विसंगतियां भी हुई, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों कुंभ को लेकर छुट्टी भी थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने छुट्टी की थी, आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में हुई और मैटर रीच किया। तो देव प्रकाश मधुकर और इन सभी की बेल आज उच्च न्यायालय ने दे दी है। अब सभी ये सब और जो सब छूट चुके हैं ये भी छूट जाएंगे, जेल से निकल जाएंगे। और ये वास्तव में इनका दोष कुछ नहीं था, पूरी तरह से निर्दोष हैं। ये चार्जशीट में भी आया है, इन्वेस्टिगेशन में। अगर वो शरीर सुना समझा, मीरा जी ने उस समय सुना समझा, तो उनका भरोसे बेड़ा पार हो गया। उस वक्त समय समय पर हनुमान जी ने सुना और समझा, उनका भी बेड़ा पार हो गया। समय समय पर भक्त प्रहलाद ने सुना समझा और चल पड़े, उनका भी घर से बेड़ा पार हो गया। समय पर भक्त ध्रुव ने समझा और उनका भी बेड़ा पार हो गया। समय पर रैदास ने समझा और चल पड़े, उनका भी घर से बेड़ा पार हो गया। और धर्म पाखंडी का बेड़ा घूम गया, इतिहास बताता है। सुना समझा पर का तो चल पड़े, राजपाट छोड़कर। एक पुत्र पैदा हुआ पत्नी पुत्र को, और माता पिता को छोड़कर रातों रात 29 वर्ष कुछ माह में गौतम बुद्ध निकल पड़े और उनका भी घर से बेड़ा पार हो गया। प्रेम से बोलो साकार ईश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सत्संग जी, ये सब कैसे हो गया? मेरी समझ में आया कि प्रभु आपसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। आप संसार में कैसे कैसे बड़ा नहीं? भगवान जी को देखा तो कितने बड़े बताओ? जगत में किसी ने देखा हो, किसी ज्ञानी ने देखा हो, परम ज्ञानी ने देखा हो, किसी भक्त ने देखा हो, किसी संत ने देखा हो, किसी ऋषिवर मनबन ने देखा हो? बताए कोई? बताए कि परमात्मा इतना बड़ा, जैसा बता रहे का बहुत बड़ी बताओ। प्रभु लंबाई बताओ पहले। बड़े का मतलब लंबाई। प्रभु की ताकत, ये जो पावर है, ये दिखाई नहीं देती, अनुभव होता है, इसका एहसास होता है। और जिनको एहसास हो जाता है वो उसको अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं, तब होता है, उससे पहले नहीं होता। प्रभु जब मुझे अनुभव हो गया, जो बात तो स्वीकार करने योग्य है वो स्वीकार की जा सकती है और की जा रही है। जो आपने बयान किया, जो बयान कर रहे हो, ये स्वीकार किया जाता है। तो एहसास होता है प्रभु, और उस एहसास में से कोई माध्यम होता है। तो यही जाना, इनको आप देख रहे हैं, ये चाहे कितना ही बहकाए, लेकिन सही बात श्रीमान जी जो पूर्व में हमारे द्वारा दर्शाया गया था, उस सबकी व्याख्या करो, उसे अजम मत करो। जो तमाम तंत्र मंत्र, तमाम भारी बीमारी आप आए, गंडा ताबीज क्या क्या, आप कैसे ठीक हुए, पहले उसको उजागर करो न, उसे किसी रहे प्रभु। यहाँ जिससे आने वाले महापुरुषों का मन मत खोले। यहाँ कोई गंदा ताबीज नहीं दिया जाता। आप अपनी भावनाएं बनाकर अपने मन में
कहें प्रभु आपसे बड़ा संसार में ब्रह्मांड में कोई नहीं, मैं आपको अपना आत्मसमर्पण करता हूँ, जैसे चाहो वैसे रखो, तो प्रभु जरूर कृपा करते हैं और उसी कृपा से, उसी दया से हम सब लोगों को फायदा हो जाता है। उसी में मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी फायदा हो गया। और मैंने ये तय किया कि जब तक मेरा श्रीमान जी छिपाओ मत, गंडा ताबीज भभूति पंच मिठाई किराया चौराया अली बली अंडे संडे मुर्गा मुर्गी, ये सब उजागर करो ना, इनकी समझ आए कि जो आपको बीमारियां थी, जो परेशानियां थी, हड्डी की बताई, कमर की बताई, गुर्दे की बताई और कुछ बताया, तो ये सब कुछ यहाँ नहीं करना पड़ता है, इनकी यहाँ जरूरत नहीं। यहाँ तो सत्य का साथ किया, आत्म समर्पण किया, वचन को सुना, कर्म में डाला, व्यवहारिक रूप दिया और इससे ही महापुरुषों का भला होने लगता है और असाध्य रोग भी दूर होने लगते हैं, समस्याओं का निदान होने लगता है, खुशियाँ आने लगती हैं, आनंद परमानंद में जीवन व्यतीत होने लगता है। खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार का लालन पालन करते हुए और आज साकार हरि आपको भिखारी भी नहीं बना रहे, भिखमंगा भी नहीं बना रहे। जिन वस्त्रों को आप पहने हुए उन वस्त्रों को पहनते रहिए और चलते रहिए। चलते रहोगे तो सफर से होता रहेगा और चलोगे नहीं तो सफर से होना संभव। तो 1.5 बात की बात थी और आप उससे नहीं कह पा रहे हो। प्रेम से बोलो सरकार विश्व की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत जी, जिनको आप देख रहे हैं वो सारी संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, सारी शक्तियां इनके पास हैं, सारी पावर इनके पास है। अगर पावर न होती, शक्ति न होती। ये कपड़े की छत को देख रहे हैं, ये पल्ले लगे हैं, इनको देख रहे हैं, दाएं बाएं इनके आगे पीछे बैठे हैं, इनको देख रहे हैं, संगीत वालों को देख रहे हैं और जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है जिसको ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी निगाह आपके ऊपर है, सब आपको देख रहे हैं। प्रभु, मैं स्वयं आपको देख रहा हूँ और ये सब आपको देख रहे हैं और आप इनको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए और आपका दीदार करने के लिए आए। हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो आपका दर्शन करने के लिए आए वहाँ। इन्हीं के पास सब कुछ है जो सिंहासन पर विराजमान है। इनसे बड़ी पावर कोई पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, ऐसा हमने अनुभव किया, ऐसा हमने माना। अभी बात खुलासा नहीं हो पा रही है मिस्टर। प्रेम से बोलो साकार विश्व की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रभु, आप ही इस सृष्टि के मालिक हैं, संचालन करता है, आप ही पालन करता है, आप ही संहार करता है। आपसे बड़ी पावर, आपसे बड़ी ताकत जो आपका शरीर है, उस शरीर में वो सारी ताकत व्याप्त है और इससे ज्यादा इसका कोई खास बात का पता नहीं रहे हो। अभी तो हमारे द्वारा अनगिनत बार जानकारी दी जा चुकी है। साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के महानायक थे, हैं और साकार हरि परमात्मा जन्म है, अविनाशी है, न कभी जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया से, उन्हीं के वाइब्रेशन से, तरंगों से, वेग से, वैज्ञानिक तरीका है ये, आपका भला होता है, आपका मन मंदिर शुद्ध होता है और एक नहीं अनेक प्रकार की बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। प्रभु, जो अजन्मा अविनाशी है वही तो आपके शरीर में व्याप्त है। कौन सा थर्मामीटर है आपके पास? अनुभव है और क्या है? समझिए आप लोग, अनुभव का थर्मामीटर।
मिटा दे अपनी हस्ती, अगर मर्तबा चाहे दाना आप में मिलते गुलो गुलजार होता। समझने की बात है। हिना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद। हिना मतलब मेहंदी, मेहंदी के बगीचे हैं और समय आने पर हरियाली ही तो पत्ते झड़ जाएंगे और मिट्टी में पड़े पड़े नष्ट हो जाएंगे। तो पत्ते घेर भी हों लेकिन रंग देने वाले समझने का प्रयास करना, रंग नहीं आएगा। जब उन पत्तों को तोड़ेंगे और सिलबट्टा पर घिसेंगे, घिसने के बाद जहां भी लगाएंगे वहां वो अपना रंग छोड़ेंगे। शरीर की बात हो रही है। तो हिना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद। किसान की खेती रंग लाती है जब किसान अपने को खेती में मिटा देता है। व्यापारी का व्यापार रंग लाता है जब व्यापारी अपने को तन मन धन से व्यापार में मिटा देता है। नौकरी करने वाले जब अपने को तन मन धन से नौकरी में मिटा देते हैं तब जाके नौकरी में रंग आता है। मजदूर अपने को मजदूरों में मिटा देता है तब जाके फिर रंग आता है। और साधु भी संत भक्त शाकर हरि परमात्मा के चरणों में अपने आपे को मिटा देते हैं तभी ही साधना का रंग आता है, तभी भक्ति का रंग आता है। इससे पहले आना संभव नहीं। अन्यथा चंद्रो भर 84 लाख का जिक्र वेदों में आया है, शास्त्रों में आया है और 84 लाख अंत मता सोगता होनिया मुंह फाड़े तैयार खड़ी है। जो जैसा करेगा वैसा भर, क्योंकि आप न नर है न नारी है। मेन बॉडी यही छोड़, आप न नर है न नारी है। पिताजी मर के चले गए तभी ही छोड़ गए, पिताजी भी मर के चले गए तभी ही छोड़ गए, चाचा ताऊ नाना बाबू मर के चले गए तभी ही छोड़ गए, सगे संबंधी रिश्तेदार चिल्लाते हैं मेरा मेरा तभी ही छोड़ के चले गए। कहाँ गए कोई गलत नहीं जानता। अड़ोस पड़ोसी दुश्मनी मान के मर का चला गया, कहाँ गए कोई नहीं जानता, सभी ही छोड़ गए। जब इतनी समझ आ रहा है तो फिर संसार में ये धरती जल अग्नि सूर्य चांद सितारे दीपक आकाश और यहाँ तक इस शरीर में संसार में ये किसी की मिल्कियत नहीं है। जो इसको अपनी मिल्कियत समझता है वो दुखों के सागर में डूब रहा है और डूबता रहेगा। अंत मत सोगता और 84 लाख के चक्कर काटेगा। उसे बचाना जगत में किसी को बच नहीं पाएगा। ये